अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आज मैं फिर एक बार दूसरे के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पहले बता चुका है। ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजर, राइट। तो द ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं ये टोटल 6 होते हैं, क्योंकि टोटल 3 साइड्स और 3 एंगल्स का जो रिलेशन जो होगा वो 6 होगा, इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 होते हैं, राइट। जिसमें साइन, कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक होते हैं, राइट। अब आप इसके सारे इनके क्या क्या रिलेशन होते हैं राइट ट्रायंगल में। पहले के वीडियो में भी आपको ये मिला होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो राइट ट्रायंगल पर बेस्ड है उसी को हम जो है कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबकी वैल्यूज दी गई हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का, राइट। इसमें आप देखेंगे कि कुछ रिजल्ट भी हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिसमें जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई पी मतलब परपेंडिकुलर बाई द हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। इस प्रकार ये कुछ रिजल्ट्स हैं। और कोसेक थीटा, तो जो हम रिजल्ट देख रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रिवर्स हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रिवर्स हैं, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इन राइट ट्रायंगल में यदि कोई एट बी को राइट ट्रायंगल है और यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए और कास ए की, राइट। तो उसमें से आप देखिए फिगर बना लीजिए और बी 90 डिग्री है, राइट। वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपको मिल रही है 25। अब इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई द हाइपोटेनियस यानी 7/10। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा मतलब एंगल ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेस बाई द हाइपोटेनियस यानी 24/25, राइट। तो और साइन सी की जब बात आएगी, जब हम सी लेंगे तो उस केस में बेस जो है बी सी हो जाएगा और ए भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो उस केस में साइन सी जो की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ए बी बाई ए सी यानी 24/25 और कास सी की वैल्यू जो होगी 7/25 यानी बी सी बाई ए सी, राइट। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 का भी यदि आप ध्यान से देखें तो राइट ट्रायंगल है, 13 है, 12 है और हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, जिसकी वैल्यू होगी 5। अब फिर हमें जो tan p माइनस कॉट आर निकालना है ना, तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12 और कॉट आर की वैल्यू भी हो जाएगी 5/12 और इस प्रकार tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी 5/12 माइनस 5/12 और इक्वल टू 0। और इसी तरह एग्जाम्पल 3 है, उसको भी देखने की कोशिश करिए। राइट ट्रायंगल है, क्यू 90 डिग्री है, 5 दिया गया है। हम फिर देख रहे हैं कि हमारे पास सम दिया गया पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया गया है, राइट। और पी क्यू की वैल्यू क्या है, 5। तो हम पाइथागोरस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और देख रहे हैं कि पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है। सॉल्व किया, हमको मिला पी आर की वैल्यू 13, राइट। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू मिली 12, ओके। अब यहाँ से आप साइन पी निकाल सकते हैं क्यू आर बाई पी आर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12/13 और कास पी की वैल्यू पी क्यू बाई पी आर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5/13 और tan p क्यू आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू 12/5। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।